प्रिय श्रोताओं, हम हमारी ज़िंदगी के सफ़र को जिस तरह तय करते हैं उसमें अक्सर दो प्रणालियां हमने हमारे परिवार में देखी है। एक तो जो आज से 7-8 दशक पहले संयुक्त परिवार के रूप में हम सब रहा करते थे, वो पद्धति अब करीब करीब समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि बदलते युग में आज के बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई करके अपनी योग्यता के अनुसार कामकाज ढूंढते हैं और उसके लिए उन्हें अपने गांव या शहर से बहुत दूर, यहाँ तक कि विदेशों तक जाना पड़ता है। इसलिए ये संयुक्त परिवार की जो एक प्रणाली थी वो करीब करीब समाप्त सी होती जा रही है और एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है। अब इन दोनों ही परिवारों का मैंने जिस तरह अनुभव किया वो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ ही में मेरा संदेश क्या देना चाह रहा हूँ वो अंत में मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। तो सुने। एक ज़माना था जब चाचा, ताऊ और पापा, एक ज़माना था जब चाचा, ताऊ और पापा सब अपने बापू के साथ रहा करते थे। सबके बच्चे साथ साथ खेलते कूदते और बड़े छोटों का पूरा ध्यान रखा करते थे। शाम को खाना खा सब बच्चे एक एक करके दादी के कमरे में घुस जाते थे। दादी भी बड़े लाड प्यार से नींद न आने तक किस्से कहानी सुना सबको सुला देती थी। एक झलक तो संयुक्त परिवार की है। अब दूसरी झलक जो मैंने अनुभव किया है वो इस तरह है। घर में कोई कितना भी कमाता हो, पर कभी किसी ने नहीं किया उसका कोई जिक्र। सब भाई अपने बापू के चरणों में रख देते थे कमाई, क्योंकि सबको थी सबकी फिक्र। जब कभी किसी पर कोई मुसीबत आई तो सब ने मिलकर है तुरंत उसे निपटाई। ये सुखद अनुभूति सारे परिवार को साथ साथ रहने से ही है तो मिल पाई। ये सुखद अनुभूति सारे परिवार को साथ साथ रहने से ही तो है मिल पाई। अब एकल परिवार में किस तरह बदलाव आया वो मैंने इस तरह चित्रित किया है। आज परिवार में एक या दो बच्चे बस सबको लगते हैं वो ही अच्छे। आज परिवार में एक या दो बच्चे बस सबको लगते हैं वो ही अच्छे। दिला अच्छी शिक्षा दीक्षा बना दिया समझदार, जो कभी थे नटखटी बच्चे। बस अब काम के लिए आने लगे कई जगहों से बहुत सारे अति लुभावने अवसर। बस अवसर पाते ही सब छोड़ छाड़ चल दिए खूब सारा धन कमाने। काम के लिए अब आने लगे कई जगह से बुलावे जो थे अति लुभावने। बस अब अवसर पाते ही सबको छोड़ छाड़ चल दिए विदेशों को खूब सारा धन कमाने। एकल परिवार में जो चाहे करो, है किसी की न रोका टोकी न टोका टोकी। यदि करते रहोगे मनमानी तो और नहीं सुनोगे किसी की, तो एक दिन गलती कर बैठोगे, चाहे वो हो छोटी या मोटी।
यदि मनमानी ही करते रहोगे, नहीं सुनोगे किसी की, तो गलती कर बैठोगे एक दिन, चाहे वो हो छोटी या मोटी। अब ये दोनों परिवारों का जो मैंने वर्णन किया, उसके बाद अब अंतिम में मैं ये वीडियो बनाने का मेरा क्या उद्देश्य है और क्या संदेश पहुंचाना चाहता हूँ आप तक, वो ये है कि ज़िंदगी में पैसों की अहमियत है ज़रूर, ज़िंदगी में पैसों की अहमियत है ज़रूर, पर सब कुछ पैसों को ही मान बैठना है गलत हुजूर, पर सब कुछ पैसों को ही मान बैठना है गलत हुजूर। पैसों का क्यों करें गरूर, पैसों का क्यों करें गरूर, पैसे वाले भी लाइलाज बीमारी के आगे हो जाते हैं मजबूर। पैसों का क्यों करें गरूर, पैसे वाले भी लाइलाज बीमारी के आगे हो जाते हैं मजबूर। धन की खातिर तुमने सगे संबंधी, घर के धन के खातिर तुमने सगे संबंधियों सबको छोड़ दूर चले गए, तो थोड़ा बहुत हुआ है मोह भंग। दूर चले गए तो थोड़ा बहुत हुआ है मोह भंग। अतः अच्छा खासा धन संग्रह कर, अतः अच्छा खासा धन संग्रह कर, लौट आओ अपने देश, लौट आओ अपने देश, ताकि बुढ़ापे में माँ बाप को न होना पड़े तंग और तुम्हें मिल जाए उनका संग। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ, ताकि अंत में आप निश्चित रूप से अपने एकल परिवार को भी जी लें और संयुक्त परिवार का भी सुख भोग लें। धन्यवाद।